मातृभूमि हम लोग जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो समाज की एक कुरीति है। 1400 साल पहले वो कुरीति शुरू हुई, लेकिन एक पार्टिकुलर समुदाय उस कुरीति से हटने का नाम नहीं ले रहा है। वो उस समय की परिस्थिति रही होगी जब युद्धों का समय होता था, व्यक्ति युद्ध लड़ने के लिए जाता था, उसमें उसकी मृत्यु हो जाती थी, महिलाएं बेवा हो जाती थी। बेवा महिलाओं को कैसे एडजस्ट किया जाए या उनका क्या होगा, ये सारी चिंताएं उस समय की रहती होंगी। लेकिन आज की तारीख में 1400 वर्ष के बाद जब डेमोक्रेटिक कंट्री बन चुके हैं, जब सार्वजनिक युद्ध नहीं होते, युद्ध करने वाले केवल सैनिक होते हैं, प्रोफेशनल सेनाएं देशों के पास हैं, प्रोफेशनल पुलिस लोगों के पास मतलब देशों के पास हैं। ऐसी परिस्थिति में भी अगर ये कहा जाए कि नहीं साहब, हम तो 1400 साल पहले की परिस्थिति में जो कहा गया, जो किया गया, हम उस पर ही जुटे हुए हैं, हम उसको ही फाइनल मानते हैं। और उसमें अगर थोड़ा सा स्लाइडली, बहुत अतिवाद से थोड़ा स्लाइटली कम कर दिया जाता है, तो उस पर यह कहने का प्रयास किया जाता है कि नहीं नहीं, हमने तो साहब इसमें संशोधन कर लिया। मैं मानता हूं कि 1400 वर्ष पहले संसार की परिस्थिति ये रही होगी, और भारत में भी थी, ऐसा नहीं है। 1950 से पहले, 1956 से पहले भारत में भी ऐसी थी। हालांकि भारत में कानून बनाकर, हिंदू मैरिज एक्ट बनाकर वो विवाह रोक दिए गए। 4 निकाह, 4 विवाह या 34 विवाह किए जा सकते थे, कोई समस्या नहीं थी। राजे महाराजे करते थे, बड़े पैरोकार लोग करते थे, बड़े लोग करते थे, जिनके पास अधिकार होता था, जिनके पास धन होता था, जो चला सकते थे, ऐसा किया जाता था। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ये कहा करते थे कि हिंदू और मुसलमानों में एक बेसिक फर्क है। वो बेसिक फर्क ये है कि हिंदू में जब कुरीति सामने आती है और उनको कुरीति का एहसास होता है, तो वो उस कुरीति को सही करने के लिए भी आगे आते हैं और उस कुरीति से निपट लेते हैं, उस कुरीति को समाधान निकाल लेते हैं। लेकिन मुसलमानों की खास बात यह है कि पिछले 1400 वर्ष से जो कुरीतियां चल रही हैं, वो कुरीतियों को भी इस्लाम के नाम से ढोते हैं, और उन कुरीतियों को ढोते ही नहीं है, उसको इंजॉय भी करते हैं। जब उनको इसको इंजॉय करते हैं, तो वो दूसरों के ऊपर क्या बीतती है, ये दिमाग में नहीं आता। हालांकि हम पेमेंट करते हैं। मैं समझता हूं कि जिस समय प्रॉफिट के समय पर यह रहा होगा और उन्होंने 1, 2, 3 या 4 निकाह की बात कही होगी, उस समय हदीतों को अगर साथ में पढ़ते हैं तो वो ये कहते हैं, या कुरान मजीद खुद में कहती है कि कोई भी व्यक्ति 1, 2, 3, 4 निकाह कर सकता है, लेकिन उसके लिए बेटर एक ही होगा अगर वो सबके साथ इंसाफ नहीं कर सकता। तो कुल मिलाकर उस समय जो बेवाएं होती थी, उन बेवाओं को शरण देने के लिए या उनको किसी न किसी व्यक्ति से जोड़ने के लिए, क्योंकि युद्ध तो पुरुष ही लड़ता था, और जो युद्ध लड़ता था वो लूट का माल लेकर आता था, जो लूट का माल लेकर आता था वो उसके घर में चूल्हे जलते थे, बाकी में नहीं जलते थे। तो बेवा का क्या होगा? कोई ऐसा तो नहीं उसके पास खेती है, जमीन है, उसके पास जायदाद है, बाप पति छोड़ गया है, पुराना पति छोड़ गया है या बाप छोड़ गया है, उसको वो एंजॉय करेंगे? वहां तो रेतीला स्थान था और वहां जमीन के अंदर पानी भी नहीं होता था। पानी को वो गंदा जहरीला पानी कहा करते थे। बाद में पता लगा वो तो 20वीं सदी में कि नहीं नहीं, वो तो साहब जहरीला पानी नहीं है, वो तो पेट्रोल है। अब ऐसे 12 कंट्री हैं जो पेट्रोल के धनी हैं या डीजल के धनी हैं और उससे काम चला रहे हैं, लेकिन कंट्री तो 63 हैं। अब इन 63 देशों में मैं उस विषय पर नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ, ये उस समय की परिस्थिति थी। जिन देश जो डोमिनेटिंग सिचुएशन में थे, उन देशों में या उस समय की परिस्थिति के अनुसार जो एडवाइस किया गया होगा, भाई इन बेवाओं को उसके साथ जोड़ दो जो बलिष्ठ हो, जो पुलिष्ठ हो, जिसके पास कुछ धन हो, जो अच्छा लुटेरा हो, जोड़ दिया जाता रहा होगा। लेकिन आज भी वो प्रैक्टिस जारी रहेगी, क्योंकि वो तो इस्लाम के नाम से जोड़ा गया था, और इस्लाम तो मतलब आखिरी नबी वही हुए हैं। उससे पहले तो 1,24,000 हुए हैं, 1,24,000 या 1,24,000 हुए। सब किताब लेकर आएंगे। पहले वो कहते हैं ला इला, यानी कि अल्लाह नहीं है, इला उल्लाह, फिर बाद में कह देते हैं। और जब वो बाद में कहते हैं कि ये है, तो कहते हैं मेरा वाला अल्लाह है, अल्लाह है तो फिर ये है तो फिर कुरान है, कुरान है तो अंतिम है, और अंतिम ही अंतिम सत्य है। अब इसके बाद कुछ नहीं। फाइनल अमेंडमेंट था। बाकी की पुरानी किताबों के खिलाफ फिर आंदोलन शुरू हो जाते हैं, उन किताबों को खत्म करने की बात आने लगती है, उन किताबों को मानने वाले लोगों की एक जाति बन जाती, उस जाति को समाप्त करना ही वो है, और नहीं तो कुफ्र में जाएगा और ये करेगा वो करेगा। इस तरह की तमाम तरह की बकवास की फिलॉसफियां सामने रहती हैं।
हालांकि जैसे मैं कई बार कह चुका हूं, अल मरूना और अल तकिया, ये तो बाद में हदीसों में आ गए कि अल मरूना अल तकिया का मतलब ये होता है कि अगर इस्लाम को बढ़ाने के लिए झूठ बोलना पड़े, इस्लाम को बढ़ाने के लिए अगर फरेब करना पड़े, और इस्लाम को बढ़ाने के लिए अगर धोखा देना पड़े, इस्लाम को बढ़ाने के लिए अगर कुरान को अनफॉलो करना पड़े, या दूसरे के रिलीजन को फॉलो करना पड़े, या उसके घर में घुसना है, या उससे संबंध बनाना है, उसके तुम्हें निकाह करना है, एक को इस्लाम कबूल करवाना है, तो एक हज के बराबर होता है। ये सब कुछ बाद में ये चालू हो गया। मतलब बिल्कुल साफ है कि अगर आप सही मुसलमान, सच्चे मुसलमान अपने आप को कहते हैं, लेकिन अगर आप ये लेकिन आप धोखा देने के लिए अगर ये सब कुछ करते हैं, क्योंकि इस्लाम को बढ़ाना है, तो धोखा जायज है, वो फिर इस्लाम है। जैसे गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म, आपको याद है नवाज शरीफ ने कहा था गुड टेररिज्म है बैड टेररिज्म। गुड टेररिज्म वो है जो इस्लाम को बढ़ाता है, बैड टेररिज्म वो है जो इस्लाम के लोगों को मारता है। यानी कि मुसलमानों को मारे टेररिज्म तो वो बैड टेररिज्म है, और मुसलमानों को या इस्लाम को बढ़ाए तो वो गुड टेररिज्म है। ये परिभाषाएं तब से लेकर आज भी चल रही हैं। ऐसा ही एक दृश्य एक अभिनेत्री के सामने आया। उसने एक पॉडकास्ट में अपनी बात कही। उसके सामने उसने जो कहा कि भाई वो एक अभिनेत्री है, वो उस समय लड़ रही थी, उसको कोई अवार्ड मिला, अवार्ड मिलने के बाद वो स्पॉन्सरशिप ढूंढ रही थी, कोई व्यक्ति आया, उसने स्पॉन्सरशिप की बात करी। अच्छा, ये ज्यादातर देशों में जो एक्टर एक्ट्रेस का ये जो भूत सवार होता है, इसकी खास बात है कि पैसा कहां से आएगा, सरवाइव कैसे करेंगे, क्योंकि स्ट्रगल है, लंबे समय तक जब आएगा तब तक आएगा। लेकिन ये जो चकाचौंध है वो सामने दिखती है, उस चकाचौंध का को कैसे वो हासिल करे, इसके लिए उसको स्ट्रगल करना, स्ट्रगल के लिए पैसे चाहिए। कुछ लोग तो कुछ निर्देशक मिल जाते हैं, लेकिन निर्देशक तो मिल गया पर प्रोड्यूसर नहीं मिला। अब प्रोड्यूसर नहीं मिला तो मतलब धन कौन लगाएगा, तो फिर वो किसी न किसी से अटैच करके वही धन इकट्ठा हो जाए। प्रोड्यूसर, ज्यादातर डायरेक्टर ये भी कह देते हैं कि भाई पैसा नहीं है, स्टोरी हमारे पास तैयार है, फलाना हमारी टीम पूरी तैयार है, अब इसमें कोई पैसा लगाने वाला चाहिए। अब पैसा लगाने वाले वो हीरो को भी कहते हैं कि ढूंढ के लाओ, हीरोइन को भी कहते हैं ढूंढ के लाओ, राइटर को भी कहते हैं ढूंढ के लाओ, म्यूजिशियन को भी कहते हैं ढूंढ के लाओ। अब ढूंढने में हीरोइन नंबर एक रहती है, हीरोइन कभी कभी भाई, या हीरो भी ऐसे ही करता है। अब मालूम पड़ा उसने कुछ लोन वोन लिया, पैसे लगवाए और निकाह का वादा कर लिया, और ये कर लिया, वो कर लिया, या कुछ और कॉम्प्रोमाइज कर लिया। ये सब बॉलीवुड की अफवाहें हमारे सामने रहती हैं और खूब आती रहती हैं। तो एक अभिनेत्री जिस समय वो स्ट्रगल कर रही थी, 20-22 साल की थी, उस समय वो स्पॉन्सरशिप ढूंढ रही थी, कोई सज्जन उसको मिल गए, मिलने के बाद उन्होंने कहा, और वो एक अवार्डधारी थे, अरबपति, दुगनी उम्र के। आप सोचिए कि जिस समय वो महिला 23-24 साल की रही, वो हीरोइन 23-24 साल की रही, तब उनकी आयु 50 साल थी। 50 साल की उम्र में वो 2 निकाह कर चुके थे, उनसे उनके बच्चे थे। लेकिन उन्होंने हीरोइन को ऑफर कर दिया, और हीरोइन को ऑफर ये कर दिया कि भाई तुम्हारा स्पॉन्सरशिप तुम दे देंगे, तुम्हारा ये खर्चा वर्चा तो निकाल देंगे, और तुम्हें आगे के लिए भी स्ट्रगल करने के लिए देंगे। 11 लाख रुपए महीने, 11 लाख रुपया महीना हम तुमको देंगे, 10 एकड़ भूमि और एक लग्जरी बंगला, एक लग्जरी कार, कार में पेट्रोल सहित, ड्राइवर सहित। तुम मेरी पत्नी बनकर रहोगी, तुम मेरी तीसरी पत्नी होगी, तुम्हें सेपरेट बंगला मिलेगा, 11 लाख रुपए महीने तुम्हें दिए जाएंगे, एक लग्जरी गाड़ी होगी, उसके साथ नौकर चाकर होंगे। जब हम आएंगे तो केवल इतना ही करना है कि मैं तुमको एक्सेस कर सकूं, और कहने के लिए तुम एक्ट्रेस हो, बड़ा तुम्हारा नाम है, तुम अपने समाज में प्रतिष्ठित हो, तो तुम मेरी पत्नी हो, बस इतना सुकून मेरे को देना है, मेरे बच्चों की मां बनना है, बच्चे पैदा करने हैं, इस्लाम को बढ़ाना है। वो व्यक्ति, जो महिला है, वो एक्ट्रेस, वो भी मुसलमान है, और जो ऑफर कर रहा है वो भी मुसलमान है। आप सोचिए कि दोनों, लेकिन वो महिला की तारीफ की जाएगी कि ऐसे समाज में जहां पर ये 4 निकाह करने की अनुमति है, वहां पर वीवीआईपी कल्चर ऑफर करता है, और वहां वो डिनाई कर देती है, जबकि वो खुद स्ट्रगल कर रही है, खुद स्ट्रगल कर रही है, स्पॉन्सरशिप ढूंढने की कोशिश कर रही है, वो किसी अवार्ड फंक्शन में जाना चाहती है, और ये सब। मैं बात कर रहा हूं एक मलेशियाई अभिनेत्री की, उसने मुखर होकर अपनी बात कही है। उस मॉडल का नाम है जुलेखा बूबानी। जुलेखा बूबानी ने एक पॉडकास्ट किया, उस पॉडकास्ट में उसने कहा कि भाई दातुक, दातुक मलेशिया में, बात कर रहा हूं मलेशिया की, मलेशिया में पहले, अच्छा इसकी बात करूं, पहले मलेशिया के कानूनों को समझ लेना चाहिए थोड़ा सा, बस 2 मिनट का है। मलेशिया में 2 प्रकार के मैरिज लॉज हैं।
एक तो चूंकि मलेशिया में 7% या उससे ज्यादा हिंदुस्तानी हिंदू रहते हैं जो मोस्टली तमिल है या तेलुगु है। तो 7% मलेशिया का मतलब हो गया कि वहां तमिलनाडु से सीधा रास्ता और नजदीक पड़ता है, या वहां से कोई व्यवस्था होगी जो भी है। तो वहां तमिलियंस बड़ी तादाद में रहते हैं। मलेशिया कभी हिंदू हिंदू क्षेत्र हुआ करता था, बाद में वो इस्लाम कबूल कर लिया होगा और जो भी हुआ। तो वहां दो कानून शादी को लेकर है। एक कानून तो मुस्लिम्स के लिए है और एक अदर देन मुस्लिम्स के लिए। अब देखिए मलेशिया में चूंकि 90% आबादी मुसलमानों की है, 80% से 90% की बात कही जाती है, मैं 85% मान के चलता हूं। 85% से 90% आबादी चूंकि मुसलमानों की है, तो सत्ता सीधी सी बात है मुसलमानों के हाथ में आती है। सत्ता मुसलमानों के हाथ में आती है तो देखिए यहां इस्लाम कैसे बढ़ेगा। अब मुसलमान का जो मैरिज लॉ है उसमें 4 निकाह की अनुमति है, लेकिन अदर देन मुस्लिम जो हैं उनके लिए सिर्फ एक निकाह की अनुमति है। अब देखिए एक ही देश में अदर देन मुस्लिम, जबकि मुस्लिम देश है, मुस्लिम देश है, मुस्लिम मेजोरिटी है, मुस्लिम सरकार बनती है, मुस्लिम मतलब कुरान को मानकर चलते हैं, तो मुसलमानों के लिए 4 निकाह हैं और अदर देन मुसलमानों के लिए सिर्फ एक निकाह है। एक निकाह से ज्यादा होना अपराध है और जेल जाएगा। हालांकि 4 निकाह जो उन्होंने बताए हैं दैट इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू द वेरिफिकेशन एंड सब्जेक्ट टू द अप्रूवल। अप्रूवल का मतलब है काउंसिल है, उसके सामने आपको प्रेजेंट होना है, प्रेजेंट होकर उससे मांगना है, और उससे मांग कर, मांगना है मतलब कि उससे वो जो पूरा सिस्टम है वहां अनुमति लेनी होती है, और अनुमति लेकर जब अप्रूवल मिल जाएगा तब ही दूसरा निकाह कर सकता है। और अप्रूवल की बात वहां पर यह बनती है कि भाई आपके पास एश्योरेंस देना पड़ता है कि आप इसको खर्चा दे सकते हैं, क्योंकि कुरान मजीद ये कह रही है कि 1 2 3 या 4 निकाह कर सकते हैं। आपके लिए एक ही बेटर है। अगर आप चारों की खिदमत नहीं कर सकते, उनके साथ न्याय नहीं कर सकते। अब चारों के साथ न्याय से मतलब तो सिर्फ धन है। धन अगर आप खर्च कर सकते हैं तो इसी में वो ऑफर देता है। और ऑफर दत्तुक, दत्तुक, अच्छा ये दत्तुक भी यहां समझ लेना चाहिए। दत्तुक एक अवार्ड है जो वहां का राजा या वहां का सुल्तान देता है। दत्तुक अवार्ड बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे यहां पद्मश्री दिया जाता है या फिर नाइटहुड, सर का खिताब ब्रिटेन में दिया जाता है, तो ये सर है। और या फिर हमारे यहां के पद्मश्री है। पद्मश्री का अवार्ड उनको ही, अच्छा उनके देश में उनको ही दिया जाता है जो समाज के लिए काम करता है, जिसके पास धन संपदा होती है, जिसके पास संसाधन होते हैं। तो सुल्तान ने, मलेशिया के सुल्तान ने ये मुस्लिम जो ऑफर कर रहा है, 50 साल की उम्र है, 23 साल की बेटी है, वो लड़की के ऑफर कर रहा है कि मैं तुमसे निकाह करूंगा तो मैं तीसरी बीवी बनाकर रखूंगा, मेरे 2 निकाह हैं, मैं तुम्हें 11 लाख रुपया महीने दूंगा और ये सारी सुविधाएं दूंगा, बढ़िया ऐश करो और विनय करो और हमारे बच्चों की मां बनो और मेरे लिए एक मतलब साधन मुहैया करवाओ। दत्तुक जो कि अवार्ड विनर है, दत्तुक ऑफर कर रहा है कि भाई अच्छा, चूंकि ये कहा है कुरान में कि 1 2 3 4 निकाह कर सकते हो, जब तुम जस्टिफाई कर लो, उनके साथ इक्विलिटी कर लो, ये कर लो, संसाधन कर लो, तो मलेशियन लॉ भी यही कहता है कि भाई आपको एक अथॉरिटी के सामने प्रेजेंट होकर ये कहना पड़ेगा कि ये कर सक जो आप इनके साथ जस्टिफाई कर सकते हो, इनके साथ न्याय कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, और आपको बताना पड़ेगा कि आपके पास संसाधन क्या। अब इतनी बड़ी रकम वो ऑफर कर रहा है तो सीधी सी बात है अप्रूवल उसको मिल ही जाएगा, क्योंकि वो तो ऑफर कर रहा है 11 लाख रुपए महीने के लिए, और लग्जरी गाड़ी, लग्जरी बंगला, 10 एकड़ जमीन और बाकी सब चीजें भी मुहैया करवा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में उस महिला के सामने जब ऑफर जाता है, जुलेखा बुबानी, वो भी मुस्लिम है, तो वो कहती है कि मैं अपनी स्पॉन्सरशिप में खुद कर लूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ निकाह नहीं कर सकती। तुम मेरे पिता की उम्र के व्यक्ति हो और तुम्हारे पास धन हो सकता है, धन से मुझे खरीद नहीं सकती। हालांकि मलेशिया में जैसे ही इन्होंने ये पॉडकास्ट किया तो मलेशिया में बहुत सारी अभिनेत्रियां इस विषय को लेकर सामने आई और उन्होंने भी कहा कि मेरे साथ भी ऐसे बेहुदा मजाक किए जाते हैं, बेहुदी तरीके से मुझे भी ऑफर दिए जाते हैं और हमसे भी ये कहा जाता है कि तुम तीसरी चौथी पत्नी बन जाओ। हालांकि सुन्नी है तो वो चौथी पत्नी की बात करते हैं, पर एक चीज कानून में ध्यान रखना चाहिए मुस्लिम लॉज में, 4 निकाह वैलिड है लेकिन 5वां निकाह इनवैलिड नहीं है। दैट मे बी द वेटिंग, यानी कि वो 5 निकाह, 6 निकाह, 7 निकाह, 8 निकाह, 10 निकाह कर ले तो 4 वैलिड हैं जिनको उत्तराधिकार मिलेगा, बाकी के इनवैलिड नहीं है, वॉइड नहीं है, वो इन वेटिंग है, वो कर सकते हैं। अच्छा शियाओं में तो और बड़ा समस्या है, शियाओं में 4 निकाह कर सकते हैं लेकिन मुताह निकाह भी कर सकते हैं। मुताह निकाह का मतलब होता है कि वो जहां कहीं भी जाएगा, जिस शहर में भी जाएगा, उस शहर में एक बीवी रख सकता है
उससे एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत वो उसको कॉम्पनसेट कर सकता है और उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत ही वो उसको उसको रख सकता है जब तक उसका कॉन्ट्रैक्ट 2 साल 3 साल 1 साल 5 साल जब भी जितने साल का है उतने साल तक कॉन्ट्रैक्ट जारी रहेगा, तब तक वो उसका पेमेंट करेगा और उसका संपूर्ण पेमेंट करके फिर उसको इद्दत पास करनी पड़ेगी, यानी कि ये बताना पड़ेगा कहीं उसके बच्चों की मां तो नहीं है। अगर वो उसके बच्चों की मां निकलती है तो इद्दत का टाइम फिर एक्सीड कर जाता है बच्चों की डिलीवरी तक। बच्चों की डिलीवरी के बाद वो बच्चों का भरण पोषण देगा, मां अपना खर्चा निकालेगी। कुल मिलाकर जो मेहर की बात कही जाती है वो ये है कि भाई उसका सेल प्राइस है। दो प्रकार के मेहर हैं, एक मुवज़्ज़िज़, मैं अभी उसको सही से नहीं बोल पा रहा हूं, एक एडवांस। एडवांस का मतलब उसको शरीर को एक्सेस करने का राइट, जब वो शरीर को एक्सेस तभी कर पाएगा जब वो पेमेंट एडवांस में कर देगा। और दूसरा है आफ्टर सेल्स। आफ्टर सेल्स का मतलब है जब वो तलाक देगा या उसको छोड़कर जाएगा तब वो पेमेंट मांग सकती है, और जब तक पेमेंट नहीं मांगेगी तब तक उसकी प्रॉपर्टी पर बैठ सकती है। ये क्या है? ये खिदमत करने का टैक्स है, और ये टैक्स है उसके शरीर को एक्सेस करने का। ये पेमेंट आपको देना पड़ेगा इन एडवांस एंड, और उसके बाद तब फिर ठीक है। तो ये जो मेहर का मामला है, ये मुताह निकाह के मामले में कोई लिमिट नहीं है। 1,000 से लेकर 1 लाख मुताह निकाह कर सकता है, और जितना पेमेंट तय हो गया उतना पेमेंट सेल प्राइस देगा, और सेल प्राइस देने के बाद अपना काम खत्म हो जाएगा। सुन्नियों में भी जैसे मैंने कहा कि 4 निकाह कर सकता है, 4 के बाद 5वां जो है वो वेटिंग में जा सकता है, 4 के ऊपर वेटिंग में जा सकता है। 4 को तो इंसाफ करना पड़ेगा, बाकी जब उनमें से एक मर जाएगी तो चौथी 5वीं वाली जो है वो वैलिड हो जाएगी। अगर ये चारों ऊपर की मर जाएंगी, इनसे तलाक हो जाएगी, तो 4 वेटिंग में है तो चारों उसमें आ जाएंगी। ऐसी व्यवस्था मुसलमानों में है। तो वो अभिनेत्री कहती कि मैं इसको प्रथा का विरोध करती हूं, और जो एक निकाह का प्रिंसिपल है बाकी अदर देन मुसलमानों का, वो मलेशिया में लागू होना चाहिए। मैं ऐसा कहती हूं कि मलेशिया में वो लागू होना चाहिए ताकि महिलाओं की कुदशा खत्म की जा सके। और उसने जब वॉइस उठाई तो कई सारी मुस्लिम महिलाएं उसके साथ खड़ी दिखाई पड़ी। कई सारी जो नॉन अनमैरिड लड़कियां थीं उन्होंने भी उनको बड़े उससे मतलब सपोर्ट किया और अपनी बात को सामने रखा, देश भर को आगाह किया कि वो सही कह रही है। वो दत्तक क्यों ना हो, वो करोड़पति अरबपति क्यों ना हो, लेकिन महिला के शरीर के साथ नहीं खेल सकता। 3 4 और 5 निकाह करके ऐसा नहीं कर सकता। भारत में भी हमें लगता है कि इसकी आवश्यकता है। अंदर अंदर महिलाएं इसको मांगती भी हैं और ऐसा जानती भी हैं, परंतु भारत में ये माइनॉरिटी राइट, मुस्लिम राइट, सेपरेट राइट, ये दुनिया भर के ड्रामे करके पुरुष प्रधान देश, पुरुष प्रधान मुसलमान ये नहीं होने देता, और मुसलमान खतरे में है ऐसा मोदी जी के खिलाफ कंपेन चलाता है, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में थोड़ा मुश्किल हो जाता है इस प्रकार के किसी भी काम को करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।